नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जहां आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है सासू माँ मेरे घर से निकल जाइए। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंजलि ने अपने पति रोहन से कहा, याद है ना, हमें एक हफ्ते बाद गांव जाना है। ससुर जी की वर्सी है। तब रोहन कहता, हाँ याद है। आखिर उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तब अंजलि कहती, तो आपने रिजर्वेशन करा लिए हैं ना। रोहन ने कहा, मैंने हम दोनों के रिजर्वेशन करा लिए हैं। अंजलि ने कहा, अच्छा किया, माँ जी भी हमारे आने का इंतजार कर रही होंगी। सच कहूँ रोहन, तो मेरा तो मन होता है कि माँ जी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ इसी शहर में लेकर आ जाऊं, लेकिन माँ जी कहती हैं कि उनका शहर में मन ही नहीं रखता। कितना अच्छा होता ना कि वह हमारे साथ यहाँ पर आकर रहने लगेंगी। आखिर अब वह गांव में अकेली ही तो रहती हैं। तब रोहन कहता, सच कहा तुमने। मैं भी माँ से कितनी बार कह चुका हूँ कि गांव छोड़कर हमारे साथ शहर आकर रहने लगें। आखिर क्या रखा हुआ है गांव में। तो कहती हैं, यहाँ तुम्हारे पापा की यादें हैं। इस गांव में मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लेकिन इस बार ना, मैं माँ से जिद कर ही लूँगा कि आप हमारे साथ चलिए, और मैं भी देखता हूँ कि वह मेरी जिद कैसे नहीं मानती। तब अंजलि कहती, कभी कभी मेरा भी मन होता है कि माँ जी से जिद करूँ कि वह मेरे साथ आकर रहने रखें। आखिर इस घर में अकेले रहना मुझे भी पसंद नहीं। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए माँ जी को गांव से शहर लेकर आना भी तो अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि उनका मन तो गांव में ही है और वहाँ उनकी कुछ पुरानी दोस्त भी हैं जिनसे वह बातें कर कर अपना मन भी बहला लेती हैं। और शहर उन्हें कहाँ पसंद है। बस इस वजह से ही मैं माँ जी से ज़्यादा जिद नहीं करती हूँ, वरना घर तो माँ जी का ही है। जब उनका मन हो आकर हमारे साथ रहने रखें। यही सुनकर रोहन अंजलि को गौर से देखने लगता। तब अंजलि ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो। रोहन कहता, देख रहा हूँ कि कितना खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, जो मुझसे तो प्यार करती है, मेरा ख्याल भी रखती है, लेकिन अपनी सास की भी कितनी परवाह करती है। सच में तुम हर दिन माँ को फ़ोन करती हो, उनसे बातें करती हो, जिससे माँ को बहुत खुशी मिलती है और चाहती भी हो कि माँ हमारे साथ आकर इस घर में रहने लगे। लेकिन माँ की खुशी वहाँ गांव में है, इसलिए तुम उनसे जिद भी करना नहीं चाहती। कितनी परवाह करती हो तुम मेरी माँ की। अंजलि ने गुस्से में कहा, खबरदार, यदि आज के बाद कहा कि वह सिर्फ तुम्हारी माँ है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी माँ भी है, तो मैं अपनी माँ की परवाह क्यों ना करूं। और माँ जी भी तो मुझे अपनी बेटी मानती हैं। याद है ना, जब हमारी शादी हुई थी और मैं घबराई हुई थी, तो माँ जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, बहू डरो मत, यह तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम्हारा अपना घर है, और तुम्हारी सास नहीं, माँ हूँ मैं। तुम तो मेरे लिए बेटी समान हो। आज भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे एक बेटी की चाहत थी, तो बहू के रूप में मुझे एक बेटी भी मिल गई। जब माँ जी ने मुझे अपनी बेटी माना है, तो मैं उन्हें अपनी माँ क्यों नहीं मानूं। और सच में मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली, जो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। खुश नसीब हूँ कि मुझे दो दो माँ मिली। हंसते हुए अंजलि ने रोहन से कहा। रोहन ने कहा कि मैडम जी, आप बहुत खुश नसीब हैं, लेकिन यदि मैं थोड़ी देर और घर पर रुका ना, तो मेरी बदनसीबी शुरू हो जाएगी। ऑफिस देर से गया तो बॉस की दाद सुननी पड़ेगी। जल्दी से मेरा लंच बॉक्स लाइए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अंजलि ने कहा, हाँ अभी लेकर आती हूँ। कहकर अंजलि लंच बॉक्स लेने के लिए चली जाती और रोहन को लंच बॉक्स देती। रोहन लंच बॉक्स लेता और ऑफिस के लिए जाने लगता। दोनों एक दूसरे को वाई करते। तभी वहाँ अंजलि की दोस्त और पड़ोसन निधि भी आती और कहती, क्या बात है,
आज दोनों बहुत खुश लग रहे हो। तब अंजलि ने कहा, क्यों, हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं, लेकिन तुम्हें आज ही क्यों लग रहा है कि हम दोनों खुश हैं। तब निधि ने कहा, यूं ही लगा तो कह दिया, वैसे तू कह तो सही रही है, रोहन भाई साहब और तू हमेशा ही खुश रहते हैं, तेरे घर से तो कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ भी नहीं आती, आखिर इस सब का राज क्या है। तब अंजलि कहती, अपने पति से और पत्नियों की तरह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करती नहीं हूँ और अपनी बात मनवाना भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए हमारे बीच कभी लड़ाई झगड़े होते ही नहीं। अच्छा जी, कहते हुए निधि और अंजलि दोनों ही हंसने लगते। तभी अंजलि की सास का फोन आता और वही अंजलि से कहती, बेटा तुम और रोहन गांव आ रहे हो ना, याद है ना कि एक हफ्ते बाद तुम्हारे ससुर जी की वर्षी है। तब अंजलि ने कहा, माँ जी आखिर ये बात हम दोनों कहाँ से भूल सकते हैं, मैंने तो आज ही रोहन से कहा है कि वह टिकट करा दे और उन्होंने एक हफ्ते बाद का रिजर्वेशन करा लिया है। मेरा मन तो था कि हम पहले से आ जाएं, लेकिन क्या करें माँ जी, रोहन की जॉब ही ऐसी है कि उन्हें ज़्यादा दिन की छुट्टी ही नहीं मिली। आप तो जानते हैं कि मुझे आपके साथ रहना कितना पसंद है। अंजलि की सास कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी कितनी परवाह करती हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, रोहन की भी तो अपनी नौकरी है ना। थोड़ी देर बात करने के बाद अंजलि फ़ोन रख देती और तभी निधि अंजलि से कहती, क्या तू एक हफ्ते बाद गांव जा रही है, तूने पहले क्यों नहीं बताया। अंजलि ने कहा, क्यों, क्या हो गया। तब निधि कहती है, अरे यार तू भूल गई, वह विनीता है ना, उसकी एक हफ्ते बाद एनिवर्सरी है और वह एक बहुत बड़े होटल में बहुत अच्छी पार्टी दे रही है, लेकिन अफसोस तू तो नहीं आ पाएगी। अब तेरा गांव जाना भी तो ज़रूरी है, आखिर तेरे ससुर जी की वर्षी जो है। और कहती, अच्छा मैं क्या कह रही थी, अब तू पार्टी में नहीं जा रही है तो अपना वही महंगा वाला नेकलेस दे देना जो तुझे रोहन ने तेरे जन्मदिन पर गिफ्ट दिया था। अंजलि कहती, सॉरी यार वही तो मैं तुझे नहीं दे सकती। तब निधि कहती, कैसी दोस्त है तू, एक नेकलेस देने के लिए मना कर रही है, कौन सा मैं हमेशा के लिए रखना चाहती हूँ, बस एक दिन की तो बात है, और कौन सा तू परसी के दिन उसे पहनेगी। तब अंजलि ने कहा, चाहे कुछ हो लेकिन मैं तुझे वही नेकलेस नहीं दे सकती। तब निधि कहती, आखिर क्यों नहीं दे सकती। तब अंजलि ने कहा, वह तो तुझे एक हफ्ते बाद पता चल जाएगा। निधि वहाँ से चली जाती और इसी तरह पूरा एक हफ्ता निकल जाता और रोहन अंजलि से कहता, अंजलि और कितनी देर लगेगी तैयार होने में, जल्दी तैयार हो वरना ट्रेन निकल जाएगी। तब अंजलि कमरे में से कहती, रोहन बस 2 मिनट। तब रोहन गुस्से में कमरे में जाता और देखता अंजलि अपने पैर पर दवा लगा रही थी। तब रोहन कहता, क्या हुआ अंजलि, तुम्हारे पैर में क्या मोच आई है। अंजलि कहती, कुछ नहीं रोहन, छोटी सी मोच है, वो दरअसल पैर फिसल गया। तब रोहन कहता, तुम्हारा पैर फिसल गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तब अंजलि कहती, तुम्हें बता देती तो तुम मुझे गांव जाने से मना करते ना, और फिर सोचो माँ जी को कितना बुरा लगता। तब रोहन कहता, पागल हो गई हो क्या, जब तुम्हारे पैर में मोच है तो तुम मेरे साथ गांव कैसे चल सकती हो, और माँ को कोई बुरा नहीं रखेगा, और अब सिर्फ तुम नहीं मैं भी गांव नहीं जाने वाला। तब अंजलि मन में सोचती, यह सब नाटक तो मैंने अपने गांव ना जाने के लिए किया है, यदि तुम भी मेरे साथ रुक गए तो मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी। और कहती, नहीं नहीं रोहन, तुम ना गांव चले जाओ वरना माँ को बुरा लगेगा, वह हम दोनों के आने का इंतज़ार कर रही होंगी, और हम दोनों में से कोई नहीं गया तो सोचो ना माँ को कितना बुरा लगेगा, और वैसे भी माँ से हम कितने समय बाद मिल रहे हैं, अब मैं तो नहीं आ पाऊँगी, लेकिन तुम अपना जाना कैंसिल मत करो, तुम्हें मेरी कसम। तब रोहन कहता, लेकिन अंजलि मैं चला गया तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। तब अंजलि ने कहा, अरे रोहन, इतनी भी गंभीर चोट थोड़ी ना है कि तुम इतना घबरा रहे हो, और यदि कोई बात हुई तो मैं तुम्हें फ़ोन कर कर बता दूंगी, मैं दर्द की दवा ले लूँगी और दवाई भी लगा लूँगी, देखना 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और कोई परेशानी हुई तो मेरी दोस्त है ना, घर पर बुला लूँगी, तुम मेरी चिंता मत करो, लेकिन अभी तुम निकल जाओ वरना ट्रेन निकल जाएगी। रोहन ऐसी हालत में अंजलि को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अंजलि की जिद के कारण वही चला जाता और वही सोचता, सच में माँ हमारा इंतज़ार कर रही होगी, हम दोनों
नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा। और रोहन गांव के लिए स्टेशन निकल जाता और अंजलि अपने दोस्त निधि को फ़ोन कर कर कहती, जल्दी से मेरे घर आ। निधि अंजलि के घर आती तो अंजलि निधि से कहती, अच्छा बता, इनमें से आज शाम की पार्टी में कौन सी साड़ी पहनूं। यह देख निधि अंजलि को गौर से देखने रखती। तब अंजलि कहती, क्या हुआ, क्या सोच रही है। तब निधि कहती, अभी मुझे रोहन भाई साहब मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पैर में चोट आई हुई है, इसलिए तुम उनके साथ गाँव नहीं जा पा रही हो। और तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे पैर में कोई चोट आई हुई है, और तुम तो पार्टी में जाने की बात कर रही हो। क्या है ये सब। तब अंजलि हंसते हुए कहती, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने गांव जाऊंगी। पागल थोड़ी ना हूँ मैं, इतनी अच्छी पार्टी छोड़कर अपने ससुर जी की बरसी पर गांव जाऊं। मेरा तो गांव जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करूं, रोहन से यही तो नहीं कह सकती थी। रोहन, मेरा गांव जाने का मन नहीं है तो तुम ही चले जाओ। यदि मैं यही कहती तो सोच रोहन मुझ पर कितना गुस्सा होता और हमारी लड़ाइयाँ होती। इससे अच्छा मैंने सोचा कि जिस दिन मुझे गांव जाना होगा उसी दिन मैं पैर में मोच आने का नाटक करूंगी और रोहन से कहूंगी कि आप चले जाइए, मैं नहीं जा सकती हूँ। तब निधि ने कहा, लेकिन तू तो अपनी सास से भी फ़ोन पर बहुत अच्छे से बात करती और तू तो कहती है तेरी सास तेरी माँ समान है। तब अंजलि कहती, अब दिन भर में एक बार अपनी सासू माँ से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ तो मेरा क्या चला जाता है। इससे मेरे पति रोहन भी खुश रहते हैं और मेरी सासू माँ भी खुश रहती। और तू कहती है ना कि मेरे और रोहन के बीच में लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती, उसकी वजह यही है कि मैं कभी भी रोहन के सामने उनकी माँ की बुराई नहीं करती। और मेरी भोली भाली सास को मैं दिन भर में एक बार फ़ोन कर लेती हूँ ना, तो वह सोचती हैं कि मेरी बहू को तो मेरी बहुत चिंता है, वरना मैं इतनी अच्छी बहू नहीं कि गांव जाकर सासू माँ की सेवा करूं। अच्छा छोड़े ये सब बात और बताना इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं। तब निधि कहती, तुमने कभी सोचा है तेरे इस दूसरे रूप के बारे में रोहन को पता चला तो क्या होगा। तब अंजलि फिर हंसते हुए कहती, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा और तू ना फालतू की बकवास बंद कर और बता मुझे मैं कौन सी साड़ी पहनूं। अंजलि ने निधि से कहा। अंजलि को तो विश्वास था कि रोहन को कभी भी उसकी असलियत पता नहीं चलेगी, लेकिन असलियत कभी छुपती नहीं। जब रोहन को पता चलेगा कि अंजलि सिर्फ अच्छा होने का नाटक कर रही है तब क्या होगा। और यदि रोहन गांव से अपनी माँ को शहर लेकर आया तब अंजलि क्या करेगी। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।